मेरे भाइयों दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब के पास गया था। डॉक्टर साहब का तकरीबन 35 साल से रिसर्च है। 35 साल। अगर लड़का एजोस्पर्मिया में चल रहा है और उसका स्पर्म काउंट बिल्कुल नील है, मैं आपको ये बताऊं, उनसे फ़ायदा उठाने वाले डॉक्टर भी हैं। उनसे फ़ायदा उठाने वाले मतलब उनसे सीखने वाले डॉक्टर भी दुनिया में अभी इस माशरे में मौजूद हैं। तो कोशिश ये करें कि शादी से पहले अगर लड़के अपना एक या उनके यहाँ एक आध बच्चा होता है या उसको मर्द को खुद भी फील होता है कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ मेरे अंदर थोड़ी सी कोई कमजोरी, ये सिर्फ मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये इल्म अल्लाह ही ने मेडिकल दफ़ा अगर शादी से पहले उसका सीमन का एनालिसिस करवा लिया जाए और उसमें अगर स्पर्म्स काउंट नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है, फिर तो वो ठीक है, आगे शादी। कुछ घंटों के बाद या कल तक इंशाल्लाह वो वीडियो मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करूँगा। आप सब हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात सुन लें और इंशाल्लाह उस वीडियो से फ़ायदा उठाइए और लोगों तक भी पहुंचाइए जितना भी आपसे हो सके, सवाब की। वरना शादी करने से पहले अगर वो एजोस्पर्मिया के केसेस में आ रहा है और उसके स्पर्म नील हैं बिल्कुल, तो वो फिर ऐसी लड़की से, ऐसी मुतल्लका से, ऐसी बेवा से शादी करे जिसको मज़ीद औलाद की ख्वाहिश ना हो, उसको औलाद ना चाहिए हो। इतनी अच्छी बात की, इतनी अच्छी बात की। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि दो बड़े माशरे में जो बच्चियां बेचारी 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल इस इंतज़ार में गुजार देती हैं कि साहब जो है वो यहाँ पर इस मेरे शौहर के अंदर जो कमी है वो पूरी हो जाए या मेरी कमी पूरी हो जाए, इस चीज़ को करें। वरना लोग टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जाते हैं या दूसरे की तरफ जाते हैं। वो टेस्ट ट्यूब बेबी में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मिनटों के बाद डॉक्टर साहब ने हमें इजाज़त दी कि आप आए और लोगों तक ये बात पहुंचाएं। तो आपकी मेहरबानी है। मेरा अगर ये क्लिप और मेरे ये अगर जो नाक़िस एक राय है, ये अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप दूसरों के साथ इसको शेयर भी करें और माशरे में ये पहुंचाए भी। दो बीमारियों का शिकार होते हैं। उन दो बड़े बीमारियों के बारे में डॉक्टर साहब ने तकरीबन 10, 12, 13 मिनट। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, ये दो मसाइल हमारे एक ऐसे हैं, एक थैलेसीमिया का और एक ये एजोस्पर्मिया का।